Hello students, I am Shrishta Chaurasia, your social science teacher. Hope you all are doing well and safe and healthy. I am here to teach you with the help of this PPT in online classes. So let's start our chapter. The name of this chapter is The Advent and Expansion of British Power in India. Do you know what the meaning of Advent? Advent means आगमन या arrival. ठीक है. In this chapter we will learn about how, when, how and why these East India Company came to India. So let's begin with the chapter. European companies in India. So these are the companies who came in India and with the years. ठीक है. When they come to India, तो ये हमारा इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा. पोर्चुगीज केम इन इंडिया इन 1498. डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया इन 1602. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया इन 1600. फ्रेंच कंपनी केम इन इंडिया इन 1664. Okay, these are the company who came in India in these years. First of all, Portuguese came to India. ठीक है. So here we know about how what are the arrivals, when they arrive and what they did. First to arrive in India were Portuguese toward the end of 15th century. 15th century की end में Portuguese जो थे, जो सबसे पहले इंडिया में आए थे, they established their headquarters in Goa, Daman and Diu on the western coast of India. तो सबसे पहले वो लोग कोस्टल एरियाज़ में आए थे. दैट्स वाई उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कोस्टल एरियाज़ में स्टैब्लिश करे. ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में. और क्या क्या नाम थे? गोवा, दमन एंड दीव. Until the 16th century, they established their monopoly, complete control over trade in India. तो 16th century मतलब 16th सेंचुरी तक उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली थी. मोनोपोली का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल. अपना पूरा दबाव इंडिया पे बना लिया था ट्रेड के मामले में. विद द अराइवल ऑफ अदर यूरोपियन कंपनी, द पोर्चुगीज लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस एज वेल एज देयर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड. तो देन उसके बाद में जब अदर यूरोपियन कंपनीज इंडिया में अराइव हुई तो पोर्चुगीज़ ने अपना जो इन्फ्लुएंस था, अपनी जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के ऊपर, वो पूरी तरीके से उसकी ख़त्म हो गई थी. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई दीज कंपनीज केम टू इंडिया. ठीक है, और क्या व्यापार था, क्या ट्रेड था जो वो लोग कर रहे थे यहाँ पे, और जिसके पीछे वो एक दूसरे की कंपनीज को हटाने की कोशिश कर रहे थे. हियर वी लर्न इन दिस अनदर स्लाइड ऑफ इट्स यूरोपियन ट्रेडर्स. ठीक है, जैसे कि हम इन ईस्ट इंडिया कंपनीज को ट्रेडर्स बोलते हैं. सो फर्स्ट, इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, गोल्ड, पर्ल एंड सिल्क. इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था. स्पाइसेस, मसाले, गोल्ड, पर्ल, मोती, सिल्क, रेशम, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था. सो व्हेन द वास्को डामा केम टू इंडिया इन 15th सेंचुरी, सो इसीलिए जब 15th सेंचुरी में जब वास्को ड गामा आया तो उसने जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी तो उसने यहाँ पे इसका व्यापार, इसका ट्रेड शुरू कर दिया. द डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स फॉलोड द पोर्चुगीज़ टू इंडिया. और जब बाकी कंपनीज़ को, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स को, जब उन लोगों को पता लगा पोर्चुगीज़ के बारे में कि उन्होंने इंडिया को फाइंड आउट किया है एंड वहाँ पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश डिफीटेड द अदर एंड फॉर्म्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600. लेकिन उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी सारी कंपनीज़ को डिफीट कर दिया और अपनी एक कंपनी इन्होंने यहाँ पे बना ली. द नेम ऑफ दैट कंपनी इज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वो बनाई थी उन्होंने 1600 में. नाउ कर्नाटक वॉर. कर्नाटक वॉर एक्चुअली कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु का पुराना नाम है. तो वहाँ पे
फ्रेंच कंपनी एंड ब्रिटिश कंपनी के बीच में वॉर छिड़ी थी फॉर द ट्रेड, ठीक है। तो इन दीज कर्नाटिक वॉर्स, दीज आर 3 कर्नाटिक वॉर्स। तो इन कर्नाटिक वॉर्स में फ्रेंच कंपनी जो थी उसका फॉल हो गया था, वो डूबने लगी थी, और इंग्लिश कंपनी का राइज अप होना शुरू हो गया था ना। कर्नाटिक वॉर, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि कर्नाटक जो नाम था वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये तमिलनाडु में फाइट की गई थी। इन 18th century 3 wars were fought between the French and the British for control over the coastal strip of the present day Tamil Nadu, known at that time as Karnataka। तो 18th century के टाइम पे फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में एक फ़ाइट हुई जिसे कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। वॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये 3 वॉर्स थी, ठीक है। तो ये कर्नाटक में हुई थी, उस रीजन को अपना बनाने के लिए, ताकि वो कोस्टल स्ट्रिप जो है कर्नाटक का वो उनके अंडर में आ जाए, ताकि उनका ट्रेड जो है वो आसानी से चलता रहे, ठीक है। तो दीज वॉर्स केम टू बी नोन एज कर्नाटिक वॉर्स, इसीलिए ये वॉर्स को कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। द कर्नाटिक रीजन वॉज अंडर द प्रोसेशन ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और उस समय ये जो कर्नाटक रीजन था, कर्नाटक का एरिया जो था वो हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में था। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू अबाउट द 3 कर्नाटिक वॉर्स कि ये कब हुई थी, व्हेन दे फॉट एंड व्हाई दे फॉट एंड हु वॉन these wars. So till then, be safe and be healthy, and if you have any queries you can ask your queries in the comment box. Thank you.